हाय एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस। मकर संक्रांति की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी को मुबारक हो। आज की इस वीडियो में मैं कोई लेक्चर या टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला, एक बहुत जनरल सी बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूं इस वीडियो में। और यकीन मानिए, इस वीडियो में मैं जो भी बातें आप लोगों के साथ करूंगा, 80% एक्सपीरियंस ऐसे हैं जेकेएसएसबी के, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हों, वो जरूर मेरी बातों से रिलेट करेंगे। आज की जो भी चीजें मैं इस वीडियो में कहूंगा वो सारा मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों को देख के, आप लोगों की कॉलिंग्स, आप मतलब जितना भी सिनेरियो अभी तक हमने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया है, उस इंटरेक्शन को इस वीडियो में उतारने की कोशिश करूंगा और उनके सोल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर है, राइट? तो जो भी चीजें मैं कहूंगा उसमें कुछ लोग उसे कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ अपोज करेंगे। और देखो, हर बंदे का अपना माइंड सेटअप है। जो एक्सेप्ट करे उसको भी बहुत बढ़िया, और प्यार, और जो ना करे खैर उसके पास तो रीजन होगा ही कि उसने वो क्यों अपोज कर रहा है। देखिए, आज का जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, इस जनरल टॉकिंग का जो मैं करने जा रहा हूं, वो ये कि एक इंसान, सॉरी, एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है? देखो, जिंदगी, लाइफ, एक इंसान के लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, पर्सनल, ये वो, जिनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाना। ठीक है? मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगा लो। जब एक इंसान एक गवर्नमेंट जॉब को पा लेता है, उसके बाद जिंदगी 360 डिग्री बदल जाती है, आप सभी को पता है। और ये जो नज़ारा है, मतलब जो बदल जाती है, इसे बहुत सारे लोग आई थिंक विजुअलाइज करते हैं। और यही रीजन है कि उनके अंदर भी एक आग होती है कि नहीं यार, हम भी तैयारी करेंगे और प्रिपेयर करेंगे, जॉब लेंगे और उसके बाद ऐश करेंगे, राइट? और ऑब्वियसली आज के टाइम में अगर हम बात करें स्पेशली, तो हमारे इंडिया का एक कल्चर है कि हम लोग पढ़ते इसलिए कि हम लोग जॉब ले सकें और हमारी लाइफ जो है वो सेटल डाउन हो सके। हमारी पूरी जिंदगी की जो प्लानिंग है वो हमारी जॉब के ऊपर टिकी होती है। अच्छी जॉब हुई तो अच्छी लड़की एंड अच्छी सैलरी एंड ऑल, राइट? मतलब उसके बाद सोसाइटी में जो प्यार और इज्जत। लेकिन एक चीज जो मैंने रियलाइज की बीच में, वो ये कि एक बच्चा, मतलब आज के टाइम पे, आज के डिजिटल टाइम पे, यहाँ पर सभी चीजें अवेलेबल है। मतलब आपको नोट्स, आपको लेक्चर्स, आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। बट व्हाट्स अ रीजन कि बच्चे फिर भी अपना पोटेंशियल 100% यूज नहीं कर पाते? क्या रीजन है? आपको पता है क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि कभी भी हम कभी भी प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते भाई साहब। हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हम कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट किसको करते हैं भाई? किसी बंदे ने पेपर पास कर लिया जेकेएसएसबी का, राइट? पेपर पास करने के जैसे उसने पेपर पास किया, हमें ऐसा लगता है कि यार इस बंदे ने पता नहीं कौन सी अपनी अलग लेवल का प्रिपरेशन या तैयारियां, अलग लेवल के नोट्स पढ़े होंगे जिस वजह से ये पास कर गया। मतलब उस बंदे की अहमद हमारी नजरों में 360 डिग्री बदल जाती है। और यकीन मानिए, जिस बच्चे ने पेपर पास किया है ना, पेपर जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आने के बाद उसको पता लगता है कि मैं पास हो गया। रिजल्ट आने से पहले वो भी हिल रहा होता है कि पेपर पास होगा या नहीं होगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि किसी भी बच्चे का अगर पेपर पास होता है तो रिजल्ट आने से पहले उसको भी पूरा बिलीव नहीं होता कि मेरा पेपर पास होगा या नहीं होगा। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। बट ऐसा क्या होता है, हाँ, कि जब उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद वो जो भी चीजें आपको कहता है, आप लोग उस पर यकीन मान लेते हैं। और उस चीज को कहते हैं कॉपी पेस्ट। मतलब उसने कहा कि मैंने फलानी बुक पढ़ी, मैंने वहां से पढ़ा, आपने उठा ली, पढ़ना शुरू कर दिया। एक्चुअल में बच्चे पास इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनका 90% बच्चे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोसेस है, हम उसे भूल ही जाते हैं। देखिए डियर, हर एक स्टूडेंट का अगर आप बैकग्राउंड चेक करो, वो डिफरेंट है। डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, डिफरेंट ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। हर चीज को अगर आप देखो, स्पेशली इंडिया में, सॉरी स्पेशली जेएंडके में, अब जम्मू में देखो सब कुछ बराबर है भाई साहब। थोड़ा सा ऊपर चले जाओ,
सिर्फ पहाड़ ही नजर आएंगे। थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, पहाड़ बर्फों में। और जहां पर इतनी इतनी मतलब डाइवर्सिटी है, वहां जब आप मतलब फॉलो अप कॉपी पेस्ट कर रहे हो प्रोसेस को, क्या कर पाओगे लाइफ में? देखिए प्रोसेस ये कहता है, अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, प्रोसेस ये कहता है कि भाई आपको ये है सिलेबस। देखो आपको कोई भी पेपर होता है उसमें एक सिलेबस होता है, मतलब आपको रोड मैप दिया जाता है। रोड मैप जब आपको दिया जाता है तो आप, हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये पेपर किस बच्चे ने पास किया। जिसने पास किया, अगर सपोज कर को उसकी वीडियो देखिए, भाई साहब लाखों में व्यूज, वो क्या कह रहा है ये सुनेंगे। भाई आपको क्या पता कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की है, कितने दिन अपने फूके हैं, कितनी रातें अपनी जलाई हैं। नोबडी नोज यार। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सिर्फ एक इंसान की चमक देखते हैं, उसने कितना वक्त अंधेरे में गुजारा ये नहीं देखते। और आपको दूसरी चीज बताओ कि जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो वो अपनी चमक ही दिखाता है आपको, वो कभी डिस्कस नहीं करता मैंने ये मैं वो, और कोई सुनना भी नहीं चाहता, राइट? तो आप सभी लोग जितने भी जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स की, सॉरी जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यार मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे पिछले एक साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई पेपर क्रैक नहीं हुआ। और यकीन मानिए कुछ सब्जेक्ट्स में तो उन्होंने पूरी पूरी लाइब्रेरीज भर दी है, मतलब लाइब्रेरीज के जैसे उनका पूरा हॉल, उनका पूरा रूम होगा, बट स्टिल इफ दे विल क्लोज द नोटबुक दे आर टोटली ब्लैंक। उनको पूछो भाई कि फिजिकल डिवीजन में से कोई एक टॉपिक, कोई क्वेश्चन पूछ लो, नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब कॉपी पेस्ट किया, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि बार बार प्रोसेस की, अब प्रोसेस क्या है भाई, प्रोसेस किसे कहते हैं, और हम लोग किस तरह से प्रोसेस को यूज कर सकते हैं? देखो आज का ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जिनको सब कुछ पढ़ने के बाद भी जिनको अंदर से फीलिंग नहीं ना आ रही कि यार नहीं है, मैं काबिल नहीं हूं, अभी भी डर लग रहा है अगर आपको, तो ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। प्रोसेस ये कहता है कि अपने आप को देखो, पहले आप किस लेवल पे हो, क्या आपका बेसिक क्लियर है, क्या आपको बेसिक सारी आती है। अगर किसी, मैं एक चीज बोलता हूं, आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट टॉपिक वाइज बुक्स को खरीद के पढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं, मेरे खुद के पर्सनल ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिर्फ तरुण गोयल पढ़ के 4-5 तरुण गोयल पढ़ी, 5 बार रिवाइज किया, 5 पेपर क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। और मैंने यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए, सॉरी हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग बुक उठाई हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी के लिए बंदे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, शंकर आईएएस पढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे तो हमारे पूरे मार्क्स आएंगे, जबकि उनको पता ही नहीं बेस है क्या। जब तक आप अपने बेस पे काम नहीं करोगे, जब तक एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, जितना मर्जी भाग लो भाई, ये जो रेस है ना, दिस इज अ रैट रेस, लाखों लोगों की भीड़ में आप भाग रहे हो, भागते चले जाओगे, और भागते भागते कब 2 महीने 2 साल 4 साल में बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। ऐसा क्या है कि कुछ बच्चे 2-2 साल भी तैयारी करते हैं, उनका एग्जाम क्रैक नहीं होता, और कुछ लोग सिर्फ 4 महीने 6 महीने डेडिकेटली स्टडी करके सारे एग्जाम बैक टू बैक क्रैक करना शुरू कर देते हैं। रीजन यही है कि कुछ लोगों को शॉर्टकट चाहिए भाई, शॉर्टकट चाहिए। उनको चाहिए कोई पीडीएफ्स मिल जाए, फोटो कॉपी करा दें, खोल लें उसको, 2 मार्कर ले लें, बस चित्रकारियां करना शुरू कर दें। भाई साहब जिंदगी भर चित्रकारियां करते रहो, कभी पेपर पास नहीं होगा, क्योंकि हमारा नोट्स बनाने का तरीका ही गलत है।
पहली हम लैग करते हैं अपने प्रोसेस के ऊपर, दूसरा हम लैग करते हैं नोट्स के ऊपर। हम चाहते हैं कि कोई टॉपर के नोट्स हमें मिल जाएं, भाई हम उसको रट लें पानी की तरह और फिर हमें पेपर पास हो जाए। अगर ऐसा होता ना, अगर नोट्स पढ़ के टॉपर्स के बच्चा पास करता ना, तो आज दिल्ली में नुक्कड़ नुक्कड़ में इंस्टीट्यूट्स ना होते, सिर्फ लोग टॉपर के नोट्स पढ़ रहे होते, रट्टा मार रहे होते और निकल रहे होते। भाई साहब, नोट्स बेसिकली दर्शाता है आपकी मेंटेलिटी, और मेंटेलिटी हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट होती है। आप किसी की मेंटेलिटी को पढ़ के एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि एग्जाम जो है उसका कोई मोटिव है, वो आपसे कुछ चाहता है। आप ऑलरेडी किसी की नकल लेके जा रहे हो, क्या एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आप को? चलिए गाइस, ये थी वो सारी नेगेटिव चीजें जो आप लोग कर रहे हैं। सुनिए, आप लोग कर क्या रहे हो? मैंने अभी जैसे कहा कि हम लोग पढ़ सारे रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। इस टाइम पे तो मैं कहता हूँ सभी लोग अपना अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फेलियर की तरफ है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। ठीक है। दूसरा ये कि वो किसी किसी दूसरे के नोट्स, कॉपीड नोट्स वो पढ़ते हैं, और नोट्स बनाने का जो तरीका है, ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं नोट्स बनाने का प्रोसेस, वो बिल्कुल उनका जीरो है। बच्चों को नोट्स बनाना नहीं आता। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि किसी के पास वक्त ही नहीं है। लोगों का कहना यह है कि सर टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ ऐसा बता दो कि हम उसको देखें, हमारा पेपर पास हो जाए। देखो डियर, प्रोसेस से मेरा मतलब है कि आपको अपने आप को पहचानना है कि भाई मुझे क्या आता है। अगर आपको लगता है इतना कि चीजें पढ़ के भी मुझे मेरे माइंड में कुछ बैठ नहीं रहा, कुछ है नहीं है, तो भाई साहब आप एक काम करिए, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। और आपको पढ़ना कैसे है बताता हूं। जो भी चीज आप पढ़ते हो, देखो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो ओपन कर दी, ठीक है, वीडियो ओपन कर दी, या किसी कोई बुक ओपन कर दी, ठीक है, क्या करेंगे, खोल के रखेंगे, तो सेम चेपना शुरू कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे। जैसे सपोज वीडियो खोली तो जैसा जैसा लिखा हुआ, कुछ कुछ टीचर तो ये कहते हैं भाई स्क्रीनशॉट ले लो, चेप लेना बाद में। नो डाउट, अच्छा है, चेप लो उसको, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन उसके बाद जो चीजें आपने वहां उतारी, उसके बाद का जो सबसे बेस्ट स्टेप है, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। और वो स्टेप क्या है कि आपने जो भी चीजें लिखी उसको जरूर याद करना। भाई साहब, हम स्कूल कॉलेज हर जगह हमें ये बोला जाता था कि भाई याद करो, याद करके लिखो, याद करके लिखो। बट आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे हम कम्पिटिटिव में पाँव रखते हैं, ये स्टेप हमारा उड़ जाता है। जब तक आप चीजों को पढ़ के याद करके नहीं लिखोगे, दिमाग में नहीं बैठने वाली। भाई क्यों नहीं बैठने वाली? क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम आप लोगों के होते हैं एमसीक्यूज टाइप। सिंगल वर्ड कभी भी दिमाग में नहीं रहता भाई साहब, नहीं रहता। उसके लिए आपको कहानियां रटनी पड़ेंगी, आपको स्टोरीज, आपको ये जो भी चीज आप लिखोगे अपने बुक पे, उनको बार बार याद करके लिखना पड़ेगा, सो दैट कि आपके जो कंसेप्ट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में जाए। तो उसके बाद उस कंसेप्ट में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसका एक एक वर्ड में आंसर हो, तो आप ऐसे बोलो, ऐसे। और मैक्सिमम बच्चे इग्नोर करते हैं, सिर्फ नोट्स बना लिए, उसको मार्कर के साथ मार्क कर दिया, उनको लगता है हमने पढ़ लिया, टॉपिक तो हो गया हमारा। नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। अभी जब तक आप उस चीज को याद करके अपनी रफ कॉपी पे नहीं लिखोगे ना, तब तक नहीं होने वाला। एक्चुअल में आपको बताऊं नोट्स किसे कहते हैं? जो आप रफ कॉपी पे याद करके लिखोगे ना, वो असल में नोट्स होंगे। क्योंकि उस रफ कॉपी को जब आप देखोगे ना एक बार, भाई आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नजर मारना, चीजें माइंड में ऐसे आएंगी। समझ आई? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका कि नोट्स आपको इस तरह से बनाना, जो भी चीजें आप लिखो उसको याद करके फिर से लिखो रफ कॉपी पे। अगर आपने ये प्रोसेस किया ना, डिफरेंस आपको खुद नजर आएगा आपके अंदर। जो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, जो मतलब ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, नहीं होगा, वो खुद बिल्डअप होगा जब आप इस स्टेप को फॉलो करोगे, याद कर करके जब आप लिखोगे। देखिए, प्रोसेस मैंने बोल दिया। अगर आप अगर अगर मुझे लगता है कि मेरा दोस्त ऑलरेडी 2 महीने से तैयारी कर रहा है, मैंने आज तैयारी की,
अगर मैं बोलूं कि मैं आज उसके बराबर का 2 महीने का पहुंच जाऊं, भाई मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं। ठीक है, प्रोसेस ये कहता है कि भाई तू स्टार्ट कर, ए से 1 से स्टार्ट कर, कोई चक्कर नहीं। तो अगर 2 महीने लेट है कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हमारा मेन मकसद है एग्जाम को क्रैक करना, ना कि किसी को पीछे छोड़ना। भाई अगर उसका 1 महीने पहले सिलेक्शन हो जाता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, जो इंसान मेहनत करेगा फल तो उसको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप उस किसी दूसरे बंदे को देख के अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से कर रहे हो, आप कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी एफिशिएंसी डिफरेंट होती है। हो सकता है वो बंदा 2 महीने से कर रहा है, उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी आपसे लो हो, आप उसे जल्दी कवर अप कर सको। लेकिन अगर आप पहले 20 चीजें छोड़ दोगे, 20 के बाद चीजें स्टार्ट करोगे, फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन मत करो, अपनी ईगो सेटिस्फाइड मत करो। आप अपने टाइम को इस हिसाब से मतलब आप जब भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ठीक है, और जीरो से स्टार्ट करो। किसी को देखो मत, अगर कोई इंसान आपसे पहले प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का एक कहना होता है कि सर मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो उनका तो निकल जाएगा। तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में चीजें करने शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी कवर करूं। भाई साहब जल्दी जल्दी पूरी उम्र करते रहिए, कभी भी कुछ नहीं होने वाला, बिलीव मी। मैं कहता हूं कि अगर आपने 6 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, बहुत कंसाइज मटेरियल है भाई साहब, मैं कहता हूं छोटी छोटा, ये जो सिलेबस आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा नहीं है। ये 3-3 साल करने वाला सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस आप 6 महीने में अच्छे से कवर कर सकते हो। और अच्छे से कवर करने के बाद 2-3 बार रिवीजन करके आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बट प्रॉब्लम वही है ना कि हमें करना ही नहीं, हम उसको देखते हैं कि उसने वो 3 महीने से ऑलरेडी कवर अप कर चुका है, मैं कहां पास होऊंगा। तो हम लोग फिर अलग अपने ही ट्रिक्स लगाना शुरू करते हैं, हम ये करेंगे, हम वहां से नोट्स लेंगे, हम थर्ड पार्टी ही यूज करेंगे। ऐसा ऐसा ऐसी चीजें नहीं चलती भाई, इसको जीरो से स्टार्ट करना है। और यकीन मानिए, थोड़े गट्स रखिए अपने अंदर, गट्स रखिए कि मैं कर लूंगा, राइट। तो प्रोसेस को फॉलो करिए। दूसरा, नोट्स जिस तरह से मैंने बोले उस तरह से बनाइए। और जो आप मैक्सिमम जो लोग कहते हैं ना मेरे पास वक्त नहीं है, अगर आपके पास वक्त नहीं है ना तो प्रिपरेशन छोड़ दो भाई। क्योंकि जिसके पास वक्त नहीं है वो वक्त दे ही नहीं पाएगा और कभी क्रैक कर ही नहीं पाएगा। दुनिया का ऐसा कोई ला ही नहीं कि जिसको ऐसा, मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं कि जिसको आप वक्त ना दो और वो हो जाए, ऑनेस्टली। हाँ ये है कि अगर कोई इंसान जॉब में है, फॉर एग्जांपल कोई कोई इंसान जॉब में है, तो वो बंदा वो बंदा दिन के 7 घंटे नहीं दे सकता, 6 घंटे नहीं दे सकता। अगर वो दिन के 2 घंटे दे रहा है ना, और कंसिस्टेंट बेसिस पे दे रहा है ना, वो फाड़ देगा 8 घंटे वाले, गारंटी दे रहा हूं भाई। ठीक है, टाइम तो आपको देना है, ठीक है। और क्योंकि बिना टाइम दिए कुछ कोई इमारत खड़ी नहीं होती। तो अगर आपका ये एक्सक्यूज है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोई शॉर्टकट नोट्स दे दो, मुझे वीडियोस दे दो, मुझे कुछ ऐसा दे दो कि मैं पढ़ूं और रातों रात मैं शक्तिमान बन जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 3 चीजों से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कट्स। कुछ लोग प्रोसेस को भी फॉलो कर लेते हैं, कुछ लोग नोट्स भी वैसे मैंने बोले वैसे बना देते हैं, टाइम भी अच्छा खासा देते हैं, लेकिन फिर भी डरते हैं। हाँ, डर ह्यूमन नेचर है भाई, इंसान है, डर तो लगेगा। क्योंकि किसी भी खूबसूरत चीज के लिए जब आप अपनी बाहें खोलते हो ना, तो डर लगता है कि यार कहीं निकल ना जाए साइड से। बट भाई साहब, ये डर इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि चीज आपके पास खड़ी है और आपकी हिम्मत ही ना पड़ी उसको छूने की, समझ गए। डर जरूरी है, क्योंकि खूबसूरत चीज जो है, डर उस चीज का एहसास दिलाती है कि ये कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। बट अगर वो हद से ज्यादा डर हावी है आपके ऊपर, तो फिर प्रॉब्लम, फिर दिक्कत है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपको यही डर है कि मैं आउट ना हो जाऊं, लाइफ में कभी 6 मार ही नहीं पाओगे, कभी कभी चौका या छक्का नहीं मार पाओगे, क्योंकि डर लगेगा ना। विकेट छोड़ दी, कहा मैं सिंगल लेते रहोगे भाई, और सिंगल लेते लेते जितना मर्जी टाइम गुजार दो भाई, कोई याद नहीं रखने वाला। क्योंकि याद उसी इंसान को रखा जाता है जो विकेट छोड़ के छक्का मार दे, समझ आए। जिंदगी भी वैसी है यार, हम लोग हमेशा डर में जीते, फेलियर में जीते हैं। हम ऑलरेडी हारे हुए हैं यार। जो इंसान पास नहीं हो, मतलब जिसका पेपर पास नहीं हुआ, वो सारे हारे हुए हैं।
अगर हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर चीज की सक्सेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम स्टेप्स ले रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। और कदम बढ़ाते टाइम भी अगर आप सोचोगे यार मैं अगर फेल हो गया, मैं हार गया, फिर आपके चलने का क्या फायदा, फिर छोड़ दो आप। राइट? अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, फिर भी डर रहे हो, फिर भी डर रहे हो, तो फिर क्या कर पाओगे आप? देखो, पहला तो दिल खुला रखो, सिंपल सी चीज, अपने आप को पहचानो कि मेरा लेवल क्या है, स्टार्ट करो। कंसाइज मटेरियल रखो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कंसाइज मटेरियल रखो। उसके बाद उसके नोट्स जैसे मैंने बोले वैसे बनाओ। कंसिस्टेंट बेसिस पर टाइम दो, डेली के 3 घंटे दो, लेकिन डेली दो, ये काम करेगा आपके लिए। और खुले दिल से तैयारी करो, प्रोसेस को एंजॉय करो। जिस दिन प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया ना भाई, मंजिल कब आपके पास पहुंच जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। हम लोग हमेशा मंजिल के बारे में सोचते हैं, डरते रहते हैं, चल ही नहीं पाते हम लोग। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मोटिव था कि मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकूं, आप लोगों के जो प्रोसेस है उसे बता सकूं कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। ये कोई प्री प्लान या कोई स्क्रिप्ट नहीं थी डियर, ये मेरे दिल से निकलने वाली कुछ बातें थी। इसलिए हो सकता है कोई कोई चीज़ मैंने पहले ही बोल दी, कोई बाद में बोल दी, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने बोली है ना, बिलीव में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा लगता है, क्योंकि कमेंट के थ्रू मुझे लगेगा कि किसने सुनी और किसके दिल में ये चीज़ें बैठी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ जनरल इंटरेक्शन करना स्टार्ट करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मोटिवेशन की बहुत कमी, लैक कर रहे हैं, बहुत सारे काम भी कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। इस वजह से बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना हताश इन चीज़ों को लेकर, उनका उनका मन ही नहीं करता। बट बिलीव मी, अपने अपने यकीन रखिए, चीज़ें बदलती हैं। और तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे।